अपनी कंप्यूटर एक्सीलेंस। आज के इस क्लासेस में टैली में हम लोग राउंड ऑफ कैलकुलेशन विथ एडिशनल टैक्स एंड डिस्काउंट देखेंगे। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने टैली में राउंड ऑफ कैलकुलेशन सीखा था, पर राउंड ऑफ कैलकुलेशन में हम लोग सिंपल एक राउंड ऑफ कैलकुलेशन करते थे। बट अगर उसके साथ बहुत सारा चीज़ जब हम लोग का ऐड ऑन होता है, जैसे सपोज़ यहाँ पे अगर वैट भी लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, शिपिंग चार्ज लग रहा है और डिस्काउंट जो है वो उसको माइनस किया जा रहा है, और आफ्टर ऑल ये सारा कुछ होने के बाद जो बैलेंस हो रहा है उसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने पहले से बना रखा है, ये आप लोग को हम फिर से एक बार एक्सरसाइज करके दिखा देंगे। फ़िलहाल इसको मिनिमाइज़ करते हैं और हम लोग का जो आज का जो टॉपिक है वो है टैली, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी नाम से कंपनी बना लेते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे हमने हार्डसॉफ्ट के नाम से कंपनी बना लिया। यहाँ पे स्टेट का नेम दे दिया, देने के बाद यहाँ पे पिन कोड वगैरह जो भी देना है दे देंगे। ये सारा डिटेल्स है, अगर देना चाहें तो हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, अदरवाइज हम लोग Subscribe to my channel कंपनी क्रिएट and also press this bell icon. आफ्टर क्रिएट कंपनी हम लोग को जो सबसे पहला काम करना है वो करना ये है, यहाँ पे हम लोग को अकाउंट इन्फो में जाके कुछ इंपॉर्टेंट लेज़र है वो बना लेना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग राउंड अप बना लेंगे जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। उसके बाद हम लोग एक बना लेते हैं शिपिंग चार्जेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। उसके बाद एक वैट बना लेते हैं जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होगा, और फिर सेल्स बना लेते हैं अंडर सेल्स। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक्साइज ड्यूटी बना लेते हैं, ये भी एक टैक्स है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। और फाइनली हम लोग एक डिस्काउंट ऑन लेज़र जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे डिस्काउंट ऑन बिल। डिस्काउंट ऑन बिल जो है ये हमारे कंपनी के का जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बिकॉज हमारा जो बिल बनता है उस पर जो हम लोग डिस्काउंट कस्टमर को देते हैं तो वो हमारा खर्चा है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो उसको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया। और सबसे लास्ट में जो हम लोग लेज़र बनाएंगे, सबसे लास्ट में जो फाइनल एक लेज़र बनेगा वो होगा डेटर का लेज़र। तो यहाँ पे एक डेटर का लेज़र हम लोग बना लेते हैं अंडर सैंडी डेटर, ठीक है। और यहाँ पे उसका सारा डिटेल्स भी दे देंगे ताकि वो प्रिंट करते वक्त हम लोग को पूरा क्लियर दिखे। यहाँ पे सारा डिटेल्स डेटर का हम लोग मेंशन कर देंगे। इंडिया पिन कोड। आफ्टर ऑल ये सारा लेज़र क्रिएट करने के बाद हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे और बैक करके सीधे वॉचर टाइप्स में आ जाएंगे। और वॉचर टाइप्स में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे इनवॉइस। इनवॉइस ऑलवेज जो है वो सेल्स के अंदर में होता है, तो यहाँ पे सेल्स के अंडर में डाल देंगे। और यहाँ पे ना हम लोग मैनुअल करेंगे, किस लिए, क्योंकि बिल नंबर जो होता है वो हम लोग मैनुअल तरीके से डालना चाहते हैं। इससे पहले वाले वॉचर टाइप्स में हम लोग ऑटोमेटिक रखते थे, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिकली नंबर पकड़ता था। लेकिन अगर हम लोग मैनुअल नंबर डालना चाहें तो उससे कैसे, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे मैनुअल ले लेना पड़ेगा। और आफ्टर ऑल ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन सेटिंग करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है जो कंपनी का होता है बिल बनाते वक्त। फ़िलहाल हम लोग एक सिंपल एक टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोटेशन सेट कर देंगे। कोटेशन सेट करने के बाद इससे हम लोग फिर बाहर यहाँ पे टाइप करेंगे इनवॉइस। इनवॉइस टाइप करने के बाद यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे फिर से हो जाएगा सेल्स, और यहाँ पे कर देंगे यस, ठीक है। और अब यहाँ पे जो जो एडिशनल लेज़र हमने बनाया है वो लिस्ट वाइज पूरा यहाँ पे हम लोग सेटिंग कर देंगे। जैसे सबसे पहले फर्स्ट हमने यहाँ पे देना क्या है, सबसे पहले वैट दे दीजिए टैक्स के तौर पे, जो ऑन टोटल सेल के ऊपर होगा कितना, 5%। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी
एक्साइज ड्यूटी जो है ये भी ऑन टोटल सेल होगा। इस एक्साइज ड्यूटी सपोज 18% कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या रखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दे देते हैं शिपिंग चार्ज। शिपिंग चार्ज जो है ये भी ऑन टोटल सेल पे होगा। सपोज इसका परसेंटेज 2% दे दिया, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट ऑन बिल रखते हैं, ठीक है। ये भी ऑन टोटल सेल पे होगा, बट यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। सपोज माइनस आपने 10% दे दिया और इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद अब फाइनली लास्ट में हम लोग राउंड ऑफ लगाएंगे। राउंड ऑफ जो है वो एज टोटल अमाउंट राउंडिंग होगा और यहाँ पे ये नॉर्मल राउंडिंग होगा और यहाँ पे 1 कर देंगे। करने के बाद इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ से बैक करेंगे। बैक करके जो हम लोग नेक्स्ट हम लोग करेंगे वो इन्वेंट्री होगा। इन्वेंट्री में सपोज हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं गारमेंट्स, फिर यस करते हैं। फिर यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके यूनिट ऑफ मेज़र जो हम लोग का होगा वो पीसेस कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से स्केप करेंगे। स्केप करने के बाद स्टॉक आइटम बना लेते हैं। स्टॉक आइटम में सपोज हम लोग यहाँ पे शर्ट दे दिया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, प्राइस देने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सपोज एक ही आइटम रखते हैं। अब यहाँ पे बैक करिए और बैक करके सीधे आ जाइए अकाउंटिंग वॉचर में। अकाउंटिंग वॉचर में आने के बाद हम लोग जो काम करेंगे वो सेल्स पे करेंगे। सेल्स पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इनवॉइस का। इनवॉइस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से फिर से इनवॉइस ऑप्शन लेंगे और लेने के बाद अब देखिए ये मैनुअल नंबर आपको टाइप करने का ऑप्शन दे रहा है। इससे पहले हम लोग का ये बाई ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर्सर मूव होके यहाँ आ जाता था, पर अभी यहाँ पे आ रहा है। सपोज़ आप जिस कंपनी का बना रहे हैं उसका कोड नंबर HSP और यहाँ पे 2024/2025/001 इस तरह से बिल नंबर मेंशन करना पड़ता है। ये बिल नंबर आपका एक से सीरियल वाइज यूज़ हो रहा है, कर दिए। यहाँ पे दे दिया आप SB001 और यहाँ पे जिस पार्टी का बिल बना रहे हैं, मतलब जिसको आपको सेल करना है उसका नेम दे दीजिए। डिलीवरी नोट में भी आप SB001 दे सकते हैं और डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर कुछ भी डाल दीजिए। डिस्पैच थ्रू किसके ज़रिए माल जा रहा है, ट्रक, लॉरी जो भी है उसके यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए माल हम लोग का जा रहा है। सपोज़ ये माल जा रहा है नुबैद ट्रांसपोर्ट से। उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ पे जा रहा है, सपोज़ ये जा रहा है आपका गार्डन रिच में, यहाँ पे गार्डन रिच मेंशन कर दीजिए। उसके बाद ऑर्डर नंबर SB001 यही ऑर्डर नंबर है। हम लोग का टर्म्स ऑफ मोड ऑफ पेमेंट कैश में हो रहा है कि चेक में हो रहा है वो यहाँ पे हम लोगों को मेंशन करना है। यहाँ पे सपोज़ क्रेडिट में हो रहा है, सपोज़ ये क्रेडिट मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे BE मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, टर्म्स ऑफ डिलीवरी सपोज़ 50% एडवांस ये दे दिए आप। 50% एडवांस में हम लोग का बिलिंग हो रहा है और ये सारा डिटेल्स ऑलरेडी हमने पहले ही दे दिया था। अब यहाँ पे जो आइटम है वो आइटम का नेम देंगे और जितना पीस हम लोग सेल कर रहे हैं, सपोज़ हम लोग 5 पीस सेल कर रहे हैं और उसका 5 पीस जो सेल कर रहे हैं उसका प्राइस कितना है, सपोज़ उसका प्राइस हम लोग का 250.25 पैसे है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सब कुछ आ गया। अब ये जो आया है इसको वेरीफाई करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका ये होता है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट करने के बाद ऑलरेडी हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का, उस हेडिंग के सामने ही हम लोग क्या करेंगे, सबसे ऊपर में हम लोग वैट जो है हम लोग का जो भी है पहले अमाउंट जो है यहाँ मेंशन कर देते हैं 1251.25, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबका परसेंटेज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे निकालते चले जाएंगे। वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, शिपिंग चार्जेस है, उसके बाद डिस्काउंट है, तब राउंड ऑफ है। तो यहाँ पे हम लोग का वैट जो है वो कितना परसेंट है, वो इसका इस इंटू 5% है। चलिए निकाल दिया, देखिए मिलाते चले जाइए। और यहाँ पे ना ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना इसको यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं बाद में। देखिए 62.56 आ गया एक। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एक्साइज ड्यूटी है, वो किससे निकाल रहे हैं, वो भी हम लोग टोटल से इंटू 18% निकाल रहे हैं। चलिए इसको भी मिला लीजिए, इसको भी मिला लीजिए। देखिए 225.23 है। उसके बाद नेक्स्ट आपका शिपिंग चार्जेस है। शिपिंग चार्जेस आपका कितना है, शिपिंग चार्जेस आपका 2% है। किससे, ऑन टोटल सेल से 2% है। देखिए इसको भी मिला लीजिए, ये भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो है वो हम लोग का कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट 10% है, इक्वल्स टू इससे
इंटू 10%, ये निकाल लीजिए। चलिए हो गया, ये भी मिला लीजिए इसको भी, 125.13। अब यहाँ पे आप ओवरऑल जो यहाँ वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू को यहाँ लाना चाहते हैं। कैसे लाइएगा, इसके लिए यहाँ पे आपको करना ये होगा इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखिएगा पहले इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको और माइनस इसको, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो हम लोग का माइनस हो रहा है। देखिए, बट हम लोग का जो यहाँ वैल्यू आ रहा है 1439 या 1438, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉइंट के बाद 50 पैसे से ज़्यादा होता है, तो हम लोग का क्या हो जाता है, पॉइंट के बाद 50 पैसे से ज़्यादा होने से 1 रुपया ऐड हो जाता है, और कम होने से एक वो जो नॉर्मल फिगर है वही रहता है। तो ये तो अभी पॉइंट वाला ऑप्शन दिखा रहा है, तो हम लोग को राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ इक्वल टू के बाद हम लोग यहाँ पे लगा देंगे राउंड, ब्रैकेट ओपन देंगे, और लास्ट में एंड बटन दबा के लास्ट में जाएंगे, कॉमा देंगे, 0.5 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया पूरा सेम फिगर। तो ये था हमारा राउंड ऑफ कैलकुलेशन, और अब इसको कंट्रोल ए से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर कीबोर्ड से हम लोग पेज अप करेंगे, और पेज अप करने के बाद फिर ऑल्ट पी करेंगे, और यहाँ वाई प्रेस करके ऑल्ट जेड करेंगे। ये पूरा डिटेल्स आपको प्रिंट में दिखा देगा। अब अपना इसको नॉर्मली आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऑल्ट प्रिंट में जाके यहाँ से आप अगर विथ प्रीव्यू किया हुआ, देखिए प्रिंट पे आप क्लिक किए, ये पीडीएफ ऑप्शन आ गया। आप अब चाहें तो इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज आप डेस्कटॉप में आप ये पीडीएफ में बिल बना रहे हैं, जैसे राउंड ऑफ कैलकुलेशन का एक ये आपका पीडीएफ है, आप इसको सेव कर लिए। करने के बाद अभी यहाँ से मिनिमाइज़ करिए। अभी आपका देखिए ये पीडीएफ में यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया। जब आप डेस्कटॉप में आएंगे, डेस्कटॉप में आके जब आप देखेंगे तो ये पीडीएफ आपको पूरा पीडीएफ, आप चाहें तो आप इस पीडीएफ को पार्टी को मेल भी कर सकते हैं, चाहे तो देखिए सारा जो कोटेशन वगैरह दिया था पूरा ओवरऑल पूरा आ जा रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, राउंड ऑफ कैलकुलेशन विथ एडिशनल टैक्सेस एंड डिस्काउंट। किस तरह से एडिशनल हम लोग उसमें सेटिंग करेंगे और किस तरह से उसका बिलिंग करेंगे। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, टेक केयर।